धम्मपद के 5वें सूत्र में बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में काली यक्षिणी को उपदेश देते हुए कहते हैं कि बैर से बैर समाप्त नहीं होता, बैर प्रेम से ही शांत होता है और यह आदि धर्म है, यानी ए धम्मो सनातनो। यह आदि सत्य है, शाश्वत सत्य है। हमें बहुत अच्छे से गहरे में इस बात पर विचार करना चाहिए कि बुद्ध कह रहे हैं कि शाश्वत सत्य है कि बैर से बैर समाप्त नहीं होता। और मनुष्य की अपनी निजी जिंदगी का हर एक का अनुभव क्या कहता है। बैर से बैर तो बाद में दिखाई देता है, यहां तक कि अगर किसी के प्रति कोई दुर्भावना भी पैदा हो गई अपने अंदर तो दूसरे व्यक्ति को उसका आभास हो जाता है। कभी आपने महसूस किया होगा, आपने कहीं उस भाव को अभी तक व्यक्त भी नहीं किया हो भला, मगर आपके अंदर से कोई भाव उठा दूसरे के लिए, उससे ही दूसरे के अंदर उस भाव के तरंग, उस भाव की तरंगे उसको अनुभव में आने लगती हैं। जैसे आपने देखा ना, आप किसी बुद्ध के संग साथ करें, किसी पॉजिटिव सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति का साथ करें, आप किसी ऐसे व्यक्ति का साथ करें जो हंसमुख है, जो खुश रहता है, शांत रहता है, तो उसका प्रभाव बहुत आसानी से हम अपने अंदर महसूस करते हैं। इसीलिए तो हम बार बार उन लोगों से मिलना चाहते हैं, उन लोगों के नजदीक जाना चाहते हैं। यहां तक कि हम उन स्थानों के नजदीक जाना चाहते हैं, उन स्थानों की सैर करना चाहते हैं जिन स्थानों में जाकर हमें खुशी और शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां पॉजिटिव एनर्जी है। हम धार्मिक स्थानों में जाते हैं, हम पवित्र स्थानों में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां एक सकारात्मक एनर्जी प्रवाहित हो रही है, वो बहुत इंटेंस हो चुकी है, बहुत गहरे में उस जगह पर महसूस होती है। क्यों महसूस होती है उसी जगह में? इसलिए महसूस होती है कि वहां हर व्यक्ति एक ही भाव से आ रहा है, एक ही सकारात्मक सोच से आ रहा है कि वह अगर मंदिर में जाता है तो उसे लगता है कि वह दर्शन करने जा रहा है भगवान के। अगर वह किसी बुद्ध पुरुष के दर्शन करने जाता है तब भी उसे लगता है कि वह दर्शन करने जा रहा है बुद्ध पुरुष के। उसे कुछ सकारात्मक मिलेगा, शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी। और धीरे धीरे यह सकारात्मक सोच, यह सकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर गहरे में बैठने लगती है और बार बार उसकी इच्छा करती है कि वह बार बार बुद्ध पुरुषों के संपर्क में रहे, वह बार बार उनके नज़दीक में जाए, वह बार बार ऐसे व्यक्ति से मिले जिसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बह रही है। बार बार उन मंदिरों की, उन मस्जिदों की, उन गिरजा और गुरुद्वारों की सैर करता है। हर रविवार को जाता है, हर रोज जाता है। कारण क्या है? कारण यही है कि अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो। और इसी तरह से बुद्ध कहते हैं कि बैर से बैर समाप्त नहीं होता। बैर कैसे पैदा होता है? अब जरा सोचो। अभी हमने बात करी कि ऊर्जा, जब ऊर्जा
इंटेंस होती है, जब सकारात्मक ऊर्जा बह रही होती है, तो इस सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह मनुष्य के अंदर उसको महसूस होने लगता है। इसी तरह से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी महसूस होता है। श्रावस्ती में जैतवन में काली यक्षिणी को उपदेश करते हुए बुद्ध जब कहते हैं कि बैर से बैर समाप्त नहीं होता, तो इसीलिए कह रहे हैं कि बैर पैदा कैसे होता है। बैर पैदा होता है जब हम किसी व्यक्ति के लिए ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, क्रोध करते हैं। यह क्रोध, यह नफरत का भाव, यह ईर्ष्या का भाव धीरे धीरे बैर में तब्दील होने लगता है। पहले तो अंदर ही होता है, मन के अंदर होता है, और धीरे धीरे यह बैर में तब्दील होने लगता है। यह बाहर एक्सप्रेशन में आने लगता है, बाहर महसूस होने लगता है। जब एक्सप्रेशन में आने लगता है, महसूस होने लगता है, तो फिर एक दूसरे के प्रति झगड़ा और एक दूसरे का विरोध शुरू हो जाता है। यह देखा जा सकता है। पहले तो सिर्फ एक व्यक्ति को ही महसूस होता है, उसी को महसूस होता है जिस व्यक्ति के लिए ईर्ष्या की जा रही है, नफरत की जा रही है, उसके प्रति दुर्भावनाएं उठ रही हैं। लेकिन बाद में यह जग जाहिर हो जाता है, पब्लिक में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब वह भाव व्यक्त होते हैं, शब्दों से व्यक्त होते हैं, भाव भंगिमा में व्यक्त होते हैं, तो जब वो दूसरे व्यक्ति को महसूस होते हैं, तो फिर झगड़ा, फसाद, कलह, कलेश शुरू होता है। और यह हर घर में हम देख सकते हैं। आपने देखा ना, पति पत्नी रोज उनके अंदर कोई ना कोई भाव उठते हैं। जब अच्छा भाव उठता है तो दूसरे को पता चल जाता है। बच्चे हैं, माँ है, माँ के अंदर जब कोई ऐसे भाव उठता है, हालांकि माँ के अंदर कभी ऐसा भाव नहीं उठता कि कोई ईर्ष्या उठ रही हो बच्चों के लिए या कोई द्वेष उठ रहा हो, फिर भी कभी ऐसे क्रोध का भाव दिखाई देगा, या किसी ने कुछ गलत कर दिया, वो नहीं कह पा रही है, लेकिन एक भाव उठता है। जैसे सास बहू में भाव उठता है, जैसे एक नौकर और मालिक में भाव उठता है। जब नौकर को दबाया जाता है तो धीरे धीरे उसके अंदर दुर्भावना का भाव उठने लगता है, और यह दुर्भावना और यह ईर्ष्या धीरे धीरे प्रकट होने लगती है, तो बैर उत्पन्न हो जाता है। आपने देखा, पिछले दशक की अगर बात करें, पिछली शताब्दी की अगर बात करें, तो क्या हुआ था। 1918 में या 1916 में हमने पहला विश्व युद्ध देखा। उसके बाद 1939 से लेकर 45 तक हमने दूसरा विश्व युद्ध देखा। 1939 में तो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ हो भला, लेकिन उसकी जड़ तो 1918 या 1920 से ही रही होंगी, जब पहला विश्व युद्ध हुआ। विश्व युद्ध तो हुआ, लेकिन अभी बैर नहीं गया। और जो 1916 में या 18 में विश्व युद्ध शुरू हुआ, उस विश्व युद्ध की जड़ें 1900 से भी पहले, कभी 1800 की ईस्वी में रही होंगी। बैर धीरे धीरे एक शेप लेता है। ईर्ष्या, दुर्भावनाएं, नफरत, द्वेष की भावनाएं धीरे धीरे प्रकट होने लगती हैं, और जब प्रकट होने लगती हैं, किसी रूप में आती हैं, तो विनाशकारी हो जाती हैं। क्या आपने कभी इस बात को महसूस किया? क्या युद्ध से क्या शांति आ गई? 1918 में तो युद्ध हुआ ही था, या 1916 या 15, जो भी समय रहा हो, 1920 तक पहला ही विश्व युद्ध हुआ था। इस दौरान में क्या उसके बाद मनुष्य ने सीख ले ली? उसके बाद फिर दूसरा युद्ध हुआ,
दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 से 45 तक, या जब हिरोशिमा नागासाकी में बम गिराया गया, उसी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान में गिराया गया। और इस पहले विश्व युद्ध में और दूसरे विश्व युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए, करोड़ों लोग इस विश्व युद्ध से आहत हुए हैं। किसी के माँ बाप नहीं रहे, किसी के बच्चे नहीं रहे, कोई अकेला हो गया, किसी के हाथ पांव नहीं रहे। और बहुत से सिपाही ऐसे थे जो युद्ध में लड़ रहे थे, जो मानसिक रूप से बेकार हो गए, जिनके अंदर मानसिक रोग पैदा हो गया। इतना भयावह युद्ध, इतनी बम्बार्डिंग, और क्या हमने सीख लिया? और आज भी युद्ध हो रहा है, आज भी एक देश दूसरे देश पर बम गिरा रहा है। रोज घटनाएं होती हैं, रोज हमारे कानों में पड़ रही हैं, रोज समाचारों में हम सुन रहे हैं। क्या हमने कुछ सीख ले ली? क्या 1857 में भी कोई खूनी क्रांति हुई थी हिंदुस्तान में या संसार में? क्या हमने उससे सीख ली? और आज तो 200 साल होने वाले हैं, लगभग 150 से ज्यादा साल हो गए हैं। हमने क्या सीख ली? 1945 में युद्ध दूसरा बंद हुआ, दूसरा विश्व युद्ध। उसके बाद से कितने छोटे छोटे युद्ध हो गए। एक जर्मनी में, एक ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी में युद्ध हो रहा था, तो कहीं ईरान इराक में युद्ध हो रहा था, तो कहीं सीरिया और लेबनान में युद्ध हो रहा था, इजराइल और सीरिया में युद्ध हो रहा है, इधर यूक्रेन और रसिया में युद्ध चल रहा है। तो क्या हमने क्या सीख लिया? बैर से बैर समाप्त नहीं होता। यह बुद्ध ने आज से 2800 साल पहले जब धम्मोपदेश दिए थे, उस समय कहा कि बैर प्रेम से ही शांत होता है। यह आदि धर्म है, यह सनातन है। और हम इन पिछले 200 सालों में क्या सीख पाए? 1857 में अगर खूनी क्रांति हुई हो, तभी से अगर देखें, वैसे तो पिछले 5000 सालों से 10,000 सालों से भी अगर हम पीछे इतिहास की खोज करें, तो वहां भी हम पाएंगे कि वहां भी युद्ध चल रहे हैं। और हम अपने धर्म ग्रंथों में तो पढ़ते ही हैं, आदि ग्रंथों में पढ़ते हैं कि देवता और राक्षसों में भी युद्ध हुआ करते थे। तो कहने का अर्थ यह है कि बैर से बैर समाप्त नहीं होता। इसको बुद्ध ने कहा, ए धम्मो सनातनो, यह आदि धर्म है। यह जो वाक्य बोला गया है, यह धर्म वाक्य है, यह शाश्वत सत्य है कि जब भी हम बैर करेंगे, किसी के लिए भी, प्राणी मात्र के लिए, किसी कुत्ते को आप पत्थर मारते हैं या उसको डांट देते हैं, किसी भी प्राणी को, वह प्राणी फिर नजदीक नहीं आना चाहता। क्यों नहीं आना चाहता नजदीक? अब उसे वह भाव जब भी याद रहेगा, तब तक नजदीक नहीं आएगा। और हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी कुत्ते के नजदीक जाके उसको पुचकार दो, किसी और प्राणी को नजदीक जाके उसको पुचकार दो, आपके नजदीक आने लगेगा। प्राणी जिसके अंदर ज्यादा सोच समझ नहीं है, जो ज्यादा सोच नहीं सकता, विचार नहीं कर सकता, वह प्राणी भी नजदीक आना चाहता है। और यहां तक कि वैज्ञानिकों की शोध में तो यहां तक देखने में आया है कि जो बिल्कुल ही जड़ वस्तुएं हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, उनमें भी इतनी संवेदनशीलता होती है कि प्रेम और बैर को, प्यार और नफरत को वह भी समझते हैं। प्यार में जब संगीत बजाया जाता है तो ऐसा प्रयोग किया गया। पंडित रविशंकर ने एक
के द्वारा एक प्रयोग करा गया था कहीं विदेशों में। तो उस शोध में यह बात सामने आई कि जब उन्होंने सितार बजाया तो जहां जहां तक भी सितार की आवाज पहुंची है वहां पौधों की प्रगति ज्यादा तेजी से हुई है, और जहां तक वह सितार की आवाज नहीं गई, वह उसी समय पर बोए गए हुए बीज उतने फलित नहीं हुए, उतने अंकुरित नहीं हुए, उतनी उनमें बढ़ोतरी नहीं हुई जितनी बढ़ोतरी वहां हुई जहां सितार बजाया गया था, प्रेम का वाद्य बजाया गया था। आप समझ रहे हैं कि जो जड़ हैं, वस्तुएं जो जिनको हम जड़ कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, जिनमें एक्सप्रेशन नहीं है, जिनमें कोई भाव भंगिमा का पता नहीं चल पाता, वहां भी प्रेम इतना फलित होते हुए दिखता है। तो बुद्ध ने यह शब्द जब इस्तेमाल किए हैं कि बैर से बैर समाप्त नहीं होता, अगर हम इतिहास में नजर डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि आज भी वही कंट्रियां, वही देश जो तब बैर और ईर्ष्या और नफरत और द्वेष की वजह से एक दूसरे पर बमबारी कर रहे थे, आज सोचो 1800 ईस्वी की अगर बात करें तो कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए? लगभग 600-700 साल हो गए। और अगर 1945 के बाद की बात करें तो 1945 से अब तक कितने साल हो गए? लगभग 80 साल होने वाले हैं। इन 80 सालों में कितने और युद्ध हो गए? तो हमने क्या सीखा, और आज भी हमने क्या सीख लिया? सोचो, आज भी एक देश तैयारी कर रहा है कि किस तरह से कितना सोफिस्टिकेटेड वेपन वह बना सके, कितनी सोफिस्टिकेटेड मिसाइल वह बना सके, किस तरह से ऐसे बम्बार्डिंग करने वाले जहाज बना सके, किस तरह से वह बम बना सके, सोफिस्टिकेटेड बम बना सके, केमिकल वेपन्स बना सके। देख रहे हैं आप, एक कंट्री दूसरी कंट्री से खरीदती है। यह कितना बड़ा व्यवसाय है। क्यों है? आप सोचो जरा, बम बनाने की क्या जरूरत है? अरबों रुपए खर्चे होते हैं ना। हमें अपनी सुरक्षा के मामले में जो भी हम खर्चा करते हैं अरबों रुपए का होता है। और ठीक है, सुरक्षा करना, हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा करता है और सुरक्षा करनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि सुरक्षा के बिना तो यहाँ तो इस संसार का नियम है, यहाँ तो छीन कर ही और एक प्राणी दूसरे प्राणी को खाकर ही अपना जीवन बचा रहा है। अगर हम नीचे इस किंगडम को देखें, एनिमल किंगडम को देखें, प्लांट किंगडम को देखें, तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ चलता तो जीवन इसी तरह से है। यह तो कुदरत ने इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, लेकिन मनुष्य के अंदर सोच और समझ तभी तो रखी थी। इसीलिए तो मनुष्य को परमात्मा ने, कुदरत ने अपनी तरह बनाया है। तभी तो बाइबल में यह सेंटेंस आया कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, कि उस कुदरत ने, उस भगवान ने मनुष्य को अपनी शक्ल में बनाया है, अपना जैसा बनाया है। क्या कहने का मतलब है? यही जो बुद्ध कहना चाह रहे हैं कि बुद्ध बीज रूप में बुद्ध सबके अंदर है। प्रकट करना होगा, खिलना होगा, और उस प्रकट करने के लिए ही अपने विवेक और प्रज्ञा का इस्तेमाल करना होगा, उसको उघाड़ना होगा। और यह सोच और समझ मनुष्य के अंदर ही रखी है। इसीलिए तो यह सेंटेंस
क्राइस्ट ने कहा होगा कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, और फिर कहा कि प्रेम ही परमात्मा है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। और बुद्ध यही कह रहे हैं कि बैर प्रेम से ही शांत होता है, और यह सनातन का नियम है। लेकिन मनुष्य ने क्या सीखा? इतिहास को देखें और अपनी अब तक की जिंदगी को देखें कि हमने क्या सीखा। क्या हम बैर छोड़ पाए? क्या हम ईर्ष्या छोड़ पाए जहां से बैर शुरू होता है? क्या हम अपने अहंकार को छोड़ पाए जहां से बैर पैदा होता है? हम अपने मैं भाव को छोड़ पाए? और क्या हम सीख पाए? अब तक के 2800 साल पहले बुद्ध ने यह वचन कहे हैं, तब तो युद्ध तो अब हुए ना, और बुद्ध की यह शिक्षा तो कहां कहां फैल चुकी है। पहली शताब्दी में यह बुद्ध के वचन लिखे गए 500 साल के बाद, और पहली शताब्दी से लेके आज इन 2800 सालों में, 2500 सालों में, 2300 सालों में, या जो भी, इन 2000 सालों में, 2500 सालों में हमने इन वचनों का क्या अपने ऊपर क्या प्रयोग कर लिया? यह तो हमें विचार करना ही होगा ना। क्या हमने प्रयोग किया? अगर हमने प्रयोग किया होता तो क्या आप सोचते हैं कि पहला विश्व युद्ध होता? पहला विश्व युद्ध तो 1900 के दूसरे दशक में हुआ है, 1920 के आसपास, 18 के आसपास हुआ है, और फिर अगले 20 सालों में ही दूसरा युद्ध हो गया, दूसरा विश्व युद्ध हो गया, जिसमें करोड़ों लोगों की जानें चली गई और न जाने करोड़ों प्राणी मारे गए। छोटे प्राणी, उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है, उनको कौन गिनता है। अभी कोई मेरे मित्र मेरे से कह रहे थे कि जो रशिया के चीफ है वह तो कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं, कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं, उनका कुत्तों से बहुत लगाव है। और अभी जब यूक्रेन में बमबारी हुई है पिछले साल से अब तक, वह व्यक्ति जो कुत्ते पाला करते थे, कुत्ते जिन्होंने घर में पाल रखे थे, वह लोग तो सब पलायन कर गए। उन्होंने तो सब ने असाइलम ले लिया, दूसरी कंट्री में चले गए, कुत्तों को छोड़ गए, नहीं ले जा पाए, और वह कुत्ते ऐसे ही भूखे प्यासे वैसे ही मर गए। और कहते हैं कि मेरे मित्र ने बताया, मुझे नहीं पता, कहते हैं कि रोड में, सड़कों में, घर के अंदर कुत्ते मरे हुए मिले। और वो कहते हैं कि रसिया के जो मुखिया हैं अभी, वह कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं, वो अपने कुत्तों से प्यार करते हैं, वह अपने जो उनके फैमिली मेंबर हैं उनसे प्यार करते होंगे। अगर जो प्राणी से ही प्यार करेगा, कुत्ते मात्र से प्यार करेगा, तो आप सोच सकते हैं कि वह बाकी कुत्तों को ऐसे मरने देता? ऐसा ही हम करते हैं। हमारा जो प्रेम है, मैं यह कहना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं पता रसिया क्या कर रहा है या यूक्रेन क्या कर रहा है, ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है, मुझे उसमें कुछ लेना देना नहीं। मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूँ, इसी तरह से हम भी प्रेम करते हैं। हम प्रेम करते हैं अपनी वस्तुओं से, लेकिन बुद्धि इसको प्रेम नहीं मानते। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बुद्ध क्या कह रहे हैं कि बैर प्रेम से ही शांत होता है, लेकिन कौन से प्रेम से? यह प्रेम से नहीं जो प्रेम हम कर रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि बैर प्रेम से ही शांत होता है, यह आदि धर्म है। ए धम्मो सनातनो,
इस प्रेम से शांत होता है जो शाश्वत है। आदि धर्म है यह, यानी यह प्रेम कौन सा होगा? यह आदि धर्म वाला प्रेम होगा, शाश्वत सत्य वाला प्रेम होगा, जिसको क्राइस्ट कहते हैं लव इज गॉड, गॉड इज लव। यह वो वाला प्यार होगा। यह ऐसा वाला प्यार नहीं होगा कि आदमी औरत को छूना चाहता है, औरत आदमी को छूना चाहता है और कुछ दिनों बाद फिर कहता है कि मेरा उससे झगड़ा हो गया। देखते हैं ना आप, यह कहानी हम रोज सुनते हैं, घर घर में यह चलता है। लेकिन बुद्ध इसको प्रेम नहीं कहते। हमें बहुत गहरे में इन धम्मोपदेश को, इन धम्म पदों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और जीवन में कैसे उतरेगा? जीवन में उतरेगा जब हम इनका रोज अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इनको उतारेंगे, इनका पालन करेंगे, इन पर चलेंगे। सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होगा। धम्मपद तो सबको याद है, रामचरितमानस किसको याद नहीं है? आप मुझे बताओ। इस देश में तो रामचरितमानस बहुत पढ़ी जाती है। और रामचरितमानस में क्या कहा गया? बड़े भाग मानुष तन पावा। और क्या कहा गया? बिन सत्संग विवेक न होई। और क्या कहा गया कि गुरु की महानता इतनी है कि गुरु के नाखूनों से भी मणियों की तरह, हीरे की तरह ज्योति निकलती है, इतना प्रकाश निकलता है। यह रामचरितमानस में कहा गया कि गुरु के नाखूनों से भी इतना प्रकाश निकलता है। लेकिन इस देश ने बुद्ध के साथ क्या किया? या और गुरुओं के साथ क्या किया? हमें विचार करना होगा कि हम इन धम्मपद के उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं। उसके लिए सहन करना होगा, सीखना होगा सहन करना। ऐसे नहीं होगा कि किसी ने कुछ कह दिया तो उसके ऊपर डंडा पकड़ के पीटना शुरू कर दो या उसको कुछ भी बोल दो मुंह से। थोड़ा सहन करना होगा। सहन शक्ति कैसे आएगी? सहन शक्ति आती है ध्यान से। ध्यान के बिना इस जीवन में चमक नहीं आती। ध्यान तो एक ऐसी छेनी है जिस छेनी से, या एक ऐसा औजार है जिस औजार से हीरे को तराशा जाता है। तराशने वाला यंत्र होता है ना। गुजरात में तो बहुत काम किया जाता है हीरे पर, और इसीलिए बहुत से लोग हीरे व्यापारी और भी लोग जो हीरे की नॉलेज रखते हैं, आर्टिफिशियल हीरे से जुड़े हीरे की नॉलेज रखते हैं, वह लोग अच्छी तरह से जानते होंगे इस बात को कि जब हीरा पत्थर होता है तो वह कैसा दिखाई देता है, और जब वो हीरा पत्थर को तराशा जाता है यंत्रों के द्वारा तो फिर उसमें से कैसे चमक निकलती है। और करोड़ों करोड़ों का हीरा बिकता है, और पत्थर की क्या कीमत है तराशने के बाद। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि अंतिम सांस तक ध्यान करना होगा। तब तक ध्यान करना होगा जब तक कुछ भी करने को शेष न रह जाए। ध्यान से ही हम भी इस अपने मनुष्य जन्म को तराश कर हीरे की तरह बना सकते हैं। इसमें बुद्धत्व फलित हो सकता है, पुष्पित हो सकता है, पल्लवित हो सकता है, खिल सकता है। बुद्ध ने करके दिखाया, सभी बुद्ध पुरुषों ने करके दिखाया। वह सभी यहां एक साधारण मनुष्य की तरह पैदा हुए हैं। यह भी हम सब जानते हैं, हम सब ने सब जीवन पढ़ा है। हमें बहुत गहरे में विचार करना होगा और अपने जीवन को बदलने के लिए रोज रोज बहुत गहरे में ध्यान का अभ्यास करना होगा।